ने देश दुनिया का बेटी बन चुकी है अंशुता लकड़ा, और उसे धमकाना कहीं ना कहीं पूरा राज्य पूरे देश के भाइयों को धमकाने की बात करता है। तू कहते है औकात में रहो अंशुता, तो मैं उसे कहना चाहूंगा मेरी बहन यहाँ खेलती है, मेरी बेटियां खेलती है, तब जाके तेरा घर का चूल्हा जलता है। भोला सिंह, तेरी औकात यही है कि जब हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार फंड पारित करती है, तब जाके तेरा घर का चूल्हा जलता है। तेरी बेटी और तेरा बेटा जो जापान में पढ़ता है, तब जाके तुझे शिक्षा मिलता है तेरे बच्चों को। तेरी पत्नियां गहना पहनती है, तेरे घर में चूल्हा जलता है, तेरे घर में पानी आता है, तेरे घर में बिजली आता है। यही तेरी औकात है। और औकात पता नहीं है तो झारखंड से हम खदेड़ने का काम करेंगे तुझे, और औकात बता देंगे कि हमारी बहन बेटी जो झारखंड और देश का मान बढ़ाई है, उसे तूने कहीं न मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया है, तो हम बता देंगे तेरी औकात क्या है। ये भाई का वादा है, बहुत जल्द तुझे झारखंड से खदेड़ने का काम करेंगे। हमारी बहनें का अपमान पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो झारखंड की बेटियां सेफ कहाँ रहेंगी? देखिए, ऐसी चलता रहा, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, आज पूरे देश में, कल परसों हमारे दिल्ली में हुआ था विरोध प्रदर्शन, तो आज पूरा देश का ये मांग उठ पड़ी है। जिस प्रकार आज जंतर मंतर में धरना चल रहा है, तो ये छोटी सी झांकी है, क्योंकि हमारी मान सम्मान, हमारी बेटी, हमारी दीदी का अपमान हुआ है और पूरा हिंदुस्तान का अपमान हुआ है। तो घर घर से निकलना होगा ऐसे ऐसे भेड़ियों को खदेड़ने के लिए। बहुत जल्द झारखंड से हम खदेड़ने का काम करेंगे। भोला सिंह और उनके चमचा जो कोच है, जो तमिल से आके हमारी बहन बेटियों का मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान का ही आवाज बनेगा। आज ये चिंगारी झारखंड से नहीं, पूरा हिंदुस्तान का चिंगारी बनेगा और आग लगेगा। जिस प्रकार जंतर मंतर में लगी है, हमारी मान सम्मान पर ठेस पहुंची है और औकात की बात पहुंची है, तो हम बता देंगे कि अंशुता के हिंदुस्तान में कितने भाई हैं जो अपनी औकात रखते हैं, तब जाके तेरा चूल्हा जलता है। राज्य का, हमारे झारखंड राज्य का प्राथमिक खेल है हॉकी, और इस तरीके का बयानबाजी कहाँ तक शोभनीय है? देखिए, मारंग के जो ये पदक दिला चुके हैं हमारे प्रथम कहा जाता है देश को, तो उन्हीं के गांव घर से निकली हुई बेटी है अंशुता लकड़ा, और आप कहते हैं औकात में रहो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और एक स्टेटमेंट में देते हैं भोला सिंह कि मैं झारखंड में सर्च करके आया हूँ, रिसर्च करके आया हूँ कि यहाँ रेप करो चाहे मर्डर करो, हेमंत सोरेन तो कुछ नहीं बोलेगा, वो गूंगा बहिरा है, झारखंडी कुछ नहीं बोलता है। तो शर्म है हमारे राज्य सरकार के लिए चाहे केंद्र सरकार के लिए। झारखंड वासियों पर ही इस तरीके का तंज कसा जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि लगातार झारखंड के लोगों को बहुत कम आका जाता है? बात सही बोल रहे हैं। आज वीर बिरसा मुंडा भी पैदा होते हैं झारखंड से और अंग्रेजों को खदेड़ने का काम करते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं खून की जगह पानी भर गया है हम झारखंडियों में। शर्म आती है। आज निकलना चाहिए था, पूरा राज्य बंद हो जाना चाहिए था जब हमारे देश की बेटी बहन के साथ अंशुता जो देश के कैप्टन है उसके साथ गलत होता है। उनको औकात दिखाने की बात करते हैं, तो औकात दिखाने वालों को मैं कहता हूँ, आज उनका चूल्हा हमारी बहनें खेल रही है तब जल रही है। राज्य और केंद्र सरकार फंड पारित होती है तब उनकी बेटी जापान में पढ़ रही है, अच्छा, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि केवल ये झारखंड की बेटी के साथ नहीं है, बल्कि पूरे झारखंड के लिए बहुत ज़्यादा गलत बात होनी चाहिए, क्योंकि ये झारखंड की बेटी है। ये झारखंड का बात नहीं, जब भी चुनाव पहुंचता है तो मोदी और द्रौपदी मुर्मू खुटी आते हैं प्रचार करने, धरती अब अमर रहे। तो कहीं ना कहीं ये झारखंड की बेटी का सम्मान पूरे दुनिया में है, मान सम्मान पूरी दुनिया में है। यहाँ का बिरसा का नाम पूरी दुनिया में है, यहाँ मारंगो पे जयपाल का नाम पूरी दुनिया में है, झारखंड गोम के एनी हीरो का नाम पूरा दुनिया में है, सुनील महतो का नाम पूरी दुनिया में है। लेकिन आज कहीं ना कहीं सिर्फ वोट के लिए प्रचार करने आते हैं हमारे सेंट्रल के नेतागण। जब राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि जहाँ भी अत्याचार होगा बहनों के साथ, वहाँ का सीएम बर्खास्त दे दिया जाए, वहाँ 24 घंटे में वहाँ पर अब द स्पॉट में ये हुआ जाए, फैसला किया जाए। लेकिन कहाँ है? क्या बहरी हो चुकी है हमारी राष्ट्रमाता? क्या गूंगी हो चुकी है हमारी राष्ट्रमाता? अभी कहाँ है हमारे ये अबुआ हमारे हेमंत जी और द्रौपदी मुर्मू जी, जो अपने आप को आदिवासी आरक्षण
से पद में बैठे हुए हैं। मैं उनको सवाल करता हूँ, अभी कहाँ है आप? आपकी बहन बेटी सुरक्षित है, आप कहाँ है? आपको आगे आना होगा, नहीं तो आने वाले समय में हम भी भूल जाएंगे कि आप आदिवासी समाज से हैं। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, कहीं ना कहीं हमारे लोग की कमजोरी है। आज अगर औकात होती हमारे समाज में तो ये दिन देखने को नहीं पड़ता। जो कहता है भोला सिंह कि मर्डर करो चाहे रेप करो, कुछ नहीं होगा झारखंड में, दुख है तो हम उसे खदेड़ने का बात करेंगे आने वाले समय में झारखंड से, क्योंकि हमारी बहन खेलती है तब जाके तेरा घर का चूल्हा जलता है। यही तेरी औकात है भोला सिंह, और बहुत जल्द तुझे झारखंड से खदेड़ने का काम करेंगे। बताएंगे तेरी औकात क्या है और हमारी दीदी अंशुता की औकात क्या है। पूरे देश के युवा उनके दिलों में बसते हैं हमारे अंशुता दी, और बताएंगे हमारी राष्ट्र का सम्मान जो हमारे दुनिया में बढ़ाई है हमारी दीदी अंशुता लकड़ा, उनकी हैसियत क्या है उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। अविलंब बर्खास्त करना चाहिए केंद्र राज्य सरकार को, और तुरंत उस पर कार्रवाई जांच कमेटी बैठना चाहिए। और जब तक वो घोषित नहीं हो जाता, वो आरोपी मिल नहीं जाता, दोषी करार नहीं हो जाता, तब तक कोई पावर उसे नहीं देना चाहिए, नहीं तो दुरुपयोग करते रहेगा और हमारी बहन बेटियों का चीर हरण करता रहेगा। देख सकते हैं किस प्रकार राज्य की बेटी अंशुता लकड़ा को भोलानाथ सिंह के द्वारा किस प्रकार से उनको गलत तरीके से बोला गया। उसके बाद देख सकते हैं झारखंड की जनता आज रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर धरना प्रदर्शन कर रही है, और अभी कुछ देर पहले ही भोला सिंह के पुतले को जलाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एकजुटता है लोगों में, और आज अंशुता लकड़ा को जो न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर लोग सड़क पर उतरे दिख रहे हैं, और बस एक ही मांग कर रहे हैं कि भोलानाथ सिंह का जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, जल्द से जल्द उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। अब देखना यही होगा कि कब तक इनकी मांग को किस प्रकार से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े प्रोटेस्ट में लोग जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं भोला सिंह के खिलाफ। अब देखिए कहीं ना कहीं अब देश में प्रोटेस्ट और बड़ा देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से आपने देखा जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, या फिर अब जनता जागरूक हो चुका है कि उन्हें पता है कि इस लोकतांत्रिक देश में भी अगर हमें एकजुटता के साथ अगर कोई भी चीज़ का प्रोटेस्ट करते हैं तो वो सरकार तक कान में जाती है बात, और बात सुनी जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ ही देर पहले धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दिया। क्यों? क्योंकि आज लोगों का एकजुटता देखकर और लोग एक जगह पर एकत्रित हुए और लगातार प्रोटेस्ट किया, उसी का परिणाम है कि आज लोगों का मांग पूरा हुआ। अब प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, और अब देखना यही होगा कि कब तक प्रोटेस्ट जो ये मांग उठ रही है लगातार कि भोला सिंह का रेजिग्नेशन लिया जाए। अब देखते हैं कि कब तक इन आवाज़ों को सुना जाता है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो गया सर? क्या नाम है? मेरा अजय से। किस मुद्दे को लेकर आज आप लोग यहाँ पर आए हैं? क्या लगता है भोला सिंह के लिए जो रेजिग्नेशन की मांग है क्या वो मिलेगा? देखिए मैं उस कार्यक्रम में नहीं आया, लेकिन उनकी जो मांगे हैं जायज़ है। चूँकि झारखंड का खिलाड़ी अगर कोई है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, और हम लोग अभी जुटे हैं। जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया, तो हम लोग छात्रों के हित के लिए सभी छात्र संघ के लोग जुटे हुए हैं। अभी जश्न भी मनाएंगे, और उनकी जो बात मैं पूछना चाहता हूँ, जो मांगे हैं उनका हम लोग समर्थन करते हैं। अच्छा, अब क्या लगता है देश में एकजुटता के साथ अगर एकत्रित होंगे लोग एक जगह पर और प्रोटेस्ट करेंगे तो अब क्या सरकार के कानों में बातें जाएंगी? देखिए किसान आंदोलन ने ये बताने का काम किया था कि अगर एकजुटता से आप पूरी शक्ति लगा के केंद्र के खिलाफ लड़ोगे तो हमारी जीत निश्चित होगी। लेकिन उस समय लॉकडाउन लगा के उन्होंने प्रोटेस्ट को रोकने का काम किया। लेकिन इस समय भी वर्तमान में छात्र युवाओं ने जिस तरह से उत्साह दिखाया और जिस हिसाब से जज्बा दिखाया, लगातार 25 दिन जो धरना प्रदर्शन किया, सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन जज्बे के साथ अगर आप लड़ाई जारी रखते हैं तो किसी भी सरकार को तानाशाही रवैया को झुकाने के लिए बहुत ही होता है। ये एक शुरुआत है आज से,
ये बात तो शुरुआत है। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार का जितने भी गलत नीतियां ना उसकी पतन की शुरुआत है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। यहाँ के युवाओं का जो आंदोलन है वो वर्चस्व जो है लगातार बढ़ रहा है और छात्र अपने हितों की ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग आज बात है कि रेजिग्नेशन भी दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने। तो आज यहाँ पर तमाम अलग अलग जगह के लोग आए हुए हैं और सब तरीके की बात हो रही है। यहाँ पर बात हम फिर मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर बात हम कह रहे थे भोला सिंह की, जिसने हमारे झारखंड के खिलाड़ी को अभद्र भाषा में बात किया और उन्हें, जैसा कि इन्होंने बताया कि औकात दिखाने की बात कही, उसी के तौर पर आज ये लोग झारखंड के रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में मौजूद हैं और लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि कब तक सरकार इनकी बातों को समझती है और सुनती है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मैं अमन देव बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ।